बूंदी जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर विभिन्न मुद्दे फिर से सुर्खियों में हैं। बूंदी शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपनी मांगें उठाई हैं। किसानों ने जिला कलेक्टर से मिलने का अवसर प्राप्त किया। इनमें न केवल खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की गई, बल्कि उचित मूल्य पर डीएपी और यूरिया की उपलब्धता की भी पुकार लगाई गई। किसान प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप वे महंगे दामों पर खाद खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बाजार में खाद की कालाबाजारी की शिकायतें बढ़ रही हैं, जिस पर प्रशासन को सख्त नियंत्रण लगाना चाहिए। युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने इस समस्या पर ध्यान दिया और अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने किसानों के हित में बिना किसी दिक्कत के सही मूल्य पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का जोर दिया। किसानों ने सिंचाई के दृष्टिकोण से भी अपनी चिंताएं साझा की। खरीफ फसल की बुवाई के नजदीक आने के कारण गिरिराज गौतम ने नहरी पानी की आवंटन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मांग की कि 1 जुलाई से नहरी में पानी छोड़ा जाए और इसकी विस्तृत घोषणा 25 जून तक की जाए। इससे किसानों को समय रहते अपनी फसल की योजना बनाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान न होने पर किसानों ने आगामी 30 जून को कोटा में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मुख्य मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे गुडला टोल से कोटा की ओर कूच करेंगे। इस संघर्ष के बीच जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से स्वीकार किया और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के अंत में किसानों के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को भगत सिंह की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। यह एक महत्वपूर्ण संकेत था कि किसानों के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता बढ़ रही है। अब देखना होगा कि क्या सरकार जल्द ही इन समस्याओं का उचित समाधान निकालती है, ताकि किसानों का जीवन कठिनाई में ना गुजरे। किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से किसानों की समस्याएं बताई है, जिसमें 1 जुलाई से नहरी पानी की घोषणा हो, 1 जुलाई से किसानों को नहर का पानी मिले, शुगर मिल के संचालन के लिए अविलंब जो प्रक्रिया रुकी है वो शुरू की दी जाए, और साथ में जो खाद की कालाबाजारी अभी देखने को मिल रही है, किसानों को महंगे दामों में खाद दिया जा रहा है, उस पर नियंत्रण हो और किसानों को उचित दामों पर खाद मिले। इन मांगों को लेकर अभी हम जिला कलेक्टर साहब से मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि इन सारी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। वरना जो हमारी महापंचायत में निर्णय था कि 25 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद 30 जून को हमारा कोटा जाने का कार्यक्रम प्रस्ताव है गुडला हाईवे से। आज विभिन्न मांगों को लेकर किसान प्रतिनिधियों के साथ हमने मुलाकात कर ली है। खाद, नहरी पानी, शुगर मिल हमारे लिए मुख्य मांगे थी वर्तमान समय में क्षेत्रीय किसानों के लिए, और कलेक्टर साहब ने भी हमें सकारात्मक रूप से आश्वस्त किया है कि तीनों मांगों पर जल्द निर्णय किया जाएगा।